नमस्ते। चलिए फटाफट फिजिक्स का एक बहुत ही जरूरी सवाल हल करते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। मोनोएटॉमिक गैस वर्सेस डायटॉमिक गैस एक एडियाबैटिक मुकाबले में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा उस सवाल पर आते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। सवाल बिल्कुल सीधा सा है। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सी गैस ज्यादा एक्सपैंड करेगी, मोनोटॉमिक या डायटॉमिक? अब देखिए, जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में ये सवाल इतना कॉमन है ना, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें मिलना होगा हमारे आज के हीरो से, एडियाबैटिक इंडेक्स, जिसे हम गामा भी कहते हैं। तो ये गामा आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल भाषा में ये बस एक रेशियो है। ये हमें बताता है कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान, मतलब जब सिस्टम में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, उस वक्त गैस का प्रेशर और वॉल्यूम आपस में कैसे बदलते हैं। समझ लीजिए, ये एक मैजिक नंबर जैसा है जो गैस के बिहेवियर के सारे राज खोल देगा। और इस मैजिक नंबर को निकालने का फॉर्मूला है Cp डिवाइडेड बाय Cv, जहां Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब ये वैल्यूज बताती हैं कि कोई गैस कितनी आसानी से गर्म होती है। अब उस रूल की बात करते हैं जो इस पूरे मुकाबले का फैसला करने वाला है। ध्यान से देखिएगा। ये है एडियाबैटिक प्रोसेस का गोल्डन रूल। PV रेज टू द पावर गामा हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें सबसे मजेदार बात पता है क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का पूरा खेल उस छोटे से गामा पर टिका हुआ है। यही है असली गेम चेंजर। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है हमारे दोनों कंटेंडर्स, मतलब मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक गैस की गामा वैल्यूज को कंपेयर करने का। यहां एकदम साफ साफ दिख रहा है, मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम, उसका गामा होता है लगभग 1.67, और दूसरी तरफ है डायटॉमिक गैस जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जिसका गामा है 1.4। तो क्लियर है, मोनोएटॉमिक का गामा ज्यादा है। तो गामा की वैल्यूज तो पता चल गईं। अब देखते हैं कि इस एक्सपेंशन के मुकाबले का विनर कौन है। और विनर है डायटॉमिक गैस। जी हां, डायटॉमिक गैस ज्यादा एक्सपैंड करती है। लेकिन क्यों? चलिए इसके पीछे का राज खोलते हैं। तो इसका असली लॉजिक समझिए। जिसका गामा ज्यादा होता है ना, उसका PV ग्राफ उतना ही ज्यादा स्टीप, मतलब एकदम सीधी खड़ी ढलान जैसा बनता है। अब सोचिए, इतनी तेज ढलान पर प्रेशर कितनी जल्दी से ड्रॉप होगा। वॉल्यूम को एक्सपैंड होने का ज्यादा मौका ही नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ डायटॉमिक गैस का गामा कम है, तो उसका PV ग्राफ काफी फ्लैटर बनता है, एक आराम वाली ढलान जैसा, और इसीलिए उसे एक्सपैंड होने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। सिंपल। अब इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में हमेशा याद रखने के लिए एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक देखते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी की तरह याद रखिए। पहला, डिएटॉमिक। डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो इसमें है दो एटम्स। दूसरा, जितने ज्यादा एटम्स उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, है ना? तीसरा, और जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही कम होगा हमारा हीरो गामा। और चौथा और आखिरी, जिसका गामा कम उसका एक्सपेंशन ज्यादा। बस हो गया याद। समझ गए? अगर ये ट्रिक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और एग्जाम ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।